कहती है ना लेडीज दरोगा कि भोसरी भगा दी है बेटा के, गाली दी थी। हाँ भोसरी भगा दी है, मरेंगे रुलवा से, बताओ कबाड़ी खोलो। सर की दिन में क्यों नहीं आते हैं प्रशासन, रात में क्यों आते हैं? तो सवाल दिन अभी में आइए ना भाई, दिन है। सब बच्चे तक डर रहे हैं, कोई खाना नहीं खा रहे हैं, 7 बजे से जगते हैं, 5 बजे तक जग रहते हैं, कोई बच्चा नहीं सोता है, बच्चा रो रो के सब अति हो रहा है, तबियत खराब। इनका क्या कसूर था भाई? ये बालू चोरी कर रही थी क्या? न पकड़ाया था, पकड़ा गया था तो मारते हैं, उस दिन पकड़ा मारते हैं। देखिए सर, ये 3 साल का बच्चा है जो ये खाना नहीं खा रहा है, डर के मारा अथी करता है, पुलिस आया है, मम्मी पुलिस आया है, रोते रहता है। अब इसका क्या होगा? दलितों को, महादलितों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? इनके तो हस्बैंड भी, इनके बच्चे भी यहाँ पे नहीं है, ये घर में अकेले रह रही हैं। इनका आपको नुकसान पहुँचाने से क्या मिल रहा है? आज कहाँ गए दलितों के नेता जीतन राम मांझी और बाकी जो अपने आप को दलित के बहुत बड़े नेता कहते हैं? आपसे इनका कुछ अलग मांग नहीं है, आप इनको आके मुआवजा या कुछ नहीं दीजिए, आप बस इस मामले की सही जांच करवा दीजिए, ये आपसे खुश हो जाए। किसको मारा है? हमको मारा है। आइए। हाँ, यहाँ पर 3 सिलवा से यही मारा था या थाना पे ले जाके मारा था? ना, ये यही मारा था। यही मारा था। गाँव ने पूछने के लिए अच्छा। बताओ कौन है। हाँ। एक आदमी के भी बता दो तो हम आपको कौन मारा था? जवान था, पुलिस वाला था? हाँ, पुलिस वाला। ये अगर आप थाना है ना, अगर आप पुलिस बल में है ना, तो आपके पास ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आप ग्रामीणों के मालिक नहीं हैं, आप इनके टैक्स के पैसे से आप अपनी सैलरी उठा रहे हैं, तो आप इनके सेवक हुए, आप इनकी सुरक्षा के लिए मौजूदगी है आपकी। कि जो असली बालू माफिया है उसे पकड़ा जाए, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए और इन्हें प्रताड़ित और परेशान ना किया जाए। बालू माफिया है वो इसी गांव का है? इसी गांव का। थाना ने दौड़ा के पकड़ा, इसमें कितना सच है? ये सर गलत है, ये सर गलत है। बुध लिखा हुआ है, उसे केवाड़ी पीट रहे हैं और लगातार पीट रहे हैं। धड़कन हमको बहुत बढ़ गया, क्या करें? यही की पकड़ लेगा, अरेस्ट करेगा, मारेगा, को उठा पीटेगा। लेगा। हाँ, हम ही लोग के उठा लेगा। पैसा कोई लिया और छोड़ दिया। फिर कितना पैसा लिया? वो हमसे सर 20,000 रुपये लिया। कौन लिया ये 20,000? 20,000 जो पैरवी करने रहे थे लोग से लिए हैं। अच्छा, समझे ना? उनके थ्रू। उनके तो थाने से मतलब लिया है। थाना ही लिया और हाँ। क्या वो थोड़ी अपने पैकेट वो अपने में पैकेट में रखेंगे। वो फोन लगाइएगा थाना अध्यक्ष को, परैया थाना, बात करते हैं, उनका पक्ष जानते हैं। हमको थाना के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब जो बोल रहे हैं वही समझ लीजिए। वही कैसे समझ ले मैम? आपने आप FIR किया। आप बड़े पदाधिकारी से बात कर लीजिए, इसमें हमारे STPO हैं, वो लोग हैं, उन लोग से बात कर लीजिए। आपने तो खुद बयान दिया है, FIR कॉपी में आप ही का बयान है, मैंने अभी FIR कॉपी देखा था, देख लिया आपने। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार बिहार स्तंभ से, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है गया जिले के एक गांव में, सुदूर इलाके में, थोड़ा सा मुख्यालय से बहुत दूर पड़ता है ये गांव, और ये गांव का नाम है सिकंदर चक, और सिकंदर चक परैया थाने के अंतर्गत आता है, प्रखंड गुराड़ू हुआ। और इस गांव के ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं, पीछे आप देख पा रहे होंगे। ये ग्रामीण प्रताड़ित हैं एक ऐसी घटना से जिसके वजह से इनके रातों की नींद हराम हो चुकी है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे, मैं ऑन स्क्रीन, मैं बाद में यहाँ पे कैमरामैन मेरे, ये FIR कॉपी है मेरे हाथ में जो लगा देंगे, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इस FIR कॉपी के वजह से यहाँ के सारे ग्रामीण प्रताड़ित हैं। हुआ ये था कि 23 तारीख को मध्य रात्रि, मतलब अहले सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास, यहाँ पे पास में ही नदी है, उस नदी से बालू खनन हो रहा था। तो वहाँ के थाना को शायद गुप्त सूचना मिली होगी, कि अवैध खनन हो रहा है, तो उस गाड़ी को पकड़ने के लिए वहाँ की थाना की पुलिस निकली। अब इस FIR कॉपी के अनुसार उसमें एक ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई हो रही थी। जो यहाँ की थाना अध्यक्ष हैं सुनीता कुमारी ने बयान दिया इस FIR कॉपी में कि वो लोग दल बल के साथ 2 वाहनों के साथ उस गाड़ी को पकड़ने निकले। जब पकड़ने निकले तो रास्ते में जब वो गाड़ी को पकड़ के अपने साथ लेके जा रहे थे थाना पे, तो उन पे 50 से 60 लोगों ने हमला कर दिया और पथराव कर दिया, ऐसा इस FIR कॉपी में लिखा हुआ है। अब हम जानेंगे, इनमें से अज्ञात लोग लगभग इस FIR कॉपी में 30-40 हैं, और टोटल नामजद लोगों की संख्या है, टोटल 22 लोग नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं। अब इन 22 लोगों में मेरे पीछे बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और उनका पक्ष जानेंगे। और इनका कहना है कि जो असली दोषी है, वो असली दोषी को प्रशासन अगर पकड़े, उन पे कार्रवाई करे, बल्कि प्रशासन का सहयोग भी करेंगे, उनका पूरे तरीके से सहयोग करेंगे कि जो असली बालू माफिया है उसे पकड़ा जाए, निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए और इन्हें प्रताड़ित और परेशान ना किया जाए। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर बात क्या हुआ था, क्या घटना हुआ था।
क्या नाम है आपका सर? नरेश प्रसाद। आपका भी नाम है क्या इस कॉपी में? मेरा तो नाम नहीं है। आप इसी ग्राम के रहने वाले हम हैं? इसी ग्राम के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ था, थोड़ा घटना बताइएगा। सर घटना तो यही है कि वो करीब 2:30 बजे रात को उन लोग ने हल्ला किया, चोर हो चोर हो। अच्छा कुछ ऐसा सुन करके गांव वाले जगे भी, अच्छा। लेकिन वहां प्रशासन की गाड़ी का सायरन सुन करके गांव वाले आगे बढ़ नहीं सके बल्कि लौट गए। यहाँ से कितना दूर पे घटना हुआ था? ये गांव से दूसरा गांव है। अच्छा, कितना किलोमीटर होगा लगभग यहाँ से? ये 500 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर मान के मतलब चलिए। इस गांव के बाहर घटना हुआ था, इस गांव के अंदर नहीं हुआ है घटना? गांव के अंदर कुछ घटना नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक घटना मिर्जाचक गांव के अंदर में है। अच्छा, मिर्जाचक, FIR कॉपी में भी मिर्जा चक लिखा हुआ है। कौन सा मोड़ है वो? मोहरर मोड़। नदी जो है ये मोहरर है। हाँ, मोहरर नदी आगे में है, लेकिन मोड़ उसी से जाया जाता है। अच्छा, नदी जाने का रास्ता वही है। हाँ। ठीक है। तो रात में जब आप लोग आवाज सुने कि चोर चोर का हल्ला हुआ, तब आप लोग निकले? हाँ, निकले जरूर, लेकिन वहाँ पुलिस की गाड़ी की सायरन थी, वो सायरन सुन के चट्टे हम लोग लौट गए, वापस लौट गए। वापस लौट गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद करीब करीब आधा घंटा लमसम हो न कि आधा या पौन घंटा के बाद वो सब चले गए साथ में, लेकिन आधा घंटा या पौन घंटा के बाद 8 गाड़ी से पुलिस आई और पूरा गांव में धर के तलाश करना शुरू कर दिया, ढंढनाना शुरू किया। ठीक है। उसी बीच में जो बालू माफिया की औरत है, माँ है, उसको घर से पकड़ के ले गया, बाकी और के घर में घुस। हाँ, घर में घुस। जो बालू माफिया है वो इसी गांव का है? इसी गांव का है। तो आप लोग सब गवाही देने के लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल, हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, कि इसी गांव का है, पुलिस आवे, हम लोग सहयोग करेंगे, उसका घर बतावेंगे, और हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आप तो इतना ही कर सकते हैं। आप उसको अगर दोषी है तो उसके बारे में बता सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन देके पुलिस की मदद कर सकते हैं। लेकिन अब ये बताइए कि इस FIR कॉपी में लिखा हुआ है कि उसकी जो माँ, जिस लेडीज का इस जिक्र हुआ है कि घटना स्थल पे से उन लोग उसको ये थाना ने दौड़ा के पकड़ा, इसमें कितना सच है? ये सर गलत है, ये सर गलत है। बताइए। जी सर, गलत है। वो आ करके घर पीटे, और इस मामले की जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई कीजिए। मेरी तो ये खास करके मांग है, उन बालू माफिया के खिलाफ खास करके कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप उन पे कार्रवाई कीजिए ना, लेकिन निर्दोष लोगों को क्यों फंसा रहे हैं? आइए बताइए। गुलशन कुमार जो है, हाँ। हमारा पोता है। अच्छा, इसमें नामजद हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, वो जो है कि सर्विस में है। अच्छा, वो भी नौकरी में है? हाँ, अच्छा। सुपरवाइजर है। वो कहाँ थे उस वक्त? वो घर पर है। घर पे और हम लोग ऐसा आदमी है ना, अभी चल करके दे, बौद्ध धर्म को हम लोग मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म में सोच लीजिए शांति कि का क्या संदेश देने वाला धर्म है। हाँ, हमारे पास किताब वगैरह भी है, और सर्टिफिकेट हम 2000 में यहाँ नागपुर में जा करके दीक्षा लिए थे। अच्छा। और वो धंधा ऊपर जय बुद्ध लिखा हुआ है, उसी के वाड़ी पीट रहे हैं, और लगातार पीट रहे हैं। धड़कन हमको बहुत बढ़ गया, क्या करें फिर। अभी हम लोग चलेंगे थोड़ा सा, ये जो घर की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपको वीडियो में दिखाएंगे भी, ताकि आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ज़रूरत पड़े वहाँ पे DM हमारे जो हैं शशांक शुभांकर जी, उन तक टैग कीजिएगा वीडियो, IG तक टैग होना चाहिए। कब लेके गया था आपको? इस साइड आ जाइए। हमको लगा था शायद 11 साढ़े रात में लगा था। हमको एंटीना उठा करके छत पर सो रहे थे तब। अगले दिन? घटना के अगले दिन? घटना के दूसरे दिन। दिन में कोई नहीं आया था? दिन में एंटीना रात में आया, दरवाजा में खटाया तो नाना मेरा गेट खोल दिए। ठीक, तो गेट खोला तो 2 को अंदर रहा और 2 को मेरे पास छत पे चल गया। जा बोला, छोटो उठो चलो, तुम कहाँ जाते? नीचे नीचे कुछ काम है। नीचे आया तो मेरा हाथ पे डाल में करके और लेगा कहाँ, इनको गुलशन के यहाँ ले गए, चलो गेट खुलाओ। गेट खुलाने गए तो वो बोला कि आवाज दो, तो आवाज दो दिया, हल्का आवाज दिए तो गेट को नहीं खोले। ईटा ला करके उधर से बाहर से गेट बहुत ईटा मारा, उसके बाद नहीं कुछ खोले गेट, कुर्सी तोड़ दिया, बोर्ड था घर में, बोर्ड चोड़ दिया, मेरा तार तोड़ दिया, और उसके बाद बोल रहा है कि इसको कुटकाटमा से उसको लड़ दो। तो फिर एक सिपाही बोल रहा है कि नहीं छोड़ दो इसी। फिर पिछला गेट है, वो पीछे में गेट है, पीछे घर के पीछे में, वहाँ जाके ईटा कबाड़ने लगा। नहीं कुछ हुआ तो फिर ला के मेरा गाड़ी में बंद कर दिया। फिर ले सोरनपुर ले गया गाँव पे, वहाँ बिरा नाम था, वहाँ से ला करके फिर मेरा थाना पे लेकर बंद कर दिया। रात में थाना पे लेकर बंद कर दिया। उसके बाद मारा उसके बाद वहाँ क्या? नहीं, उसका कुछ नहीं, सिर्फ यही पूछा हमको से वहाँ कैसे तुम्हारे गांव में जो हुआ थे सब कांड, उसको तू भी गया था? हमको नहीं गए हैं, गांव से बाहर होवे नहीं किए हैं। क्या बोल रहा है? नहीं गया, तू झूठ बोलेगा, तू ये ड्रेस पहना था, जैसा आज पहना है ये पहन गए थे। बोल रहा है तू ये पहना है, तुम काला गमछा बांधा था, टेस्टरा पर लाइन तू काटा है, लाइन तू बताया है, पूरा मैं दवा पूरा डाल रहा है हमको, लेकिन फिर ही नहीं डरे वहाँ भी।
यही बात हुआ। तो फिर सुबह बोल रहा है फिर किसे ठीक है जाओ तुमको छुट्टी हो गया। अच्छा। ठीक। उसके बाद फिर पूछ रहा है, फिर बोला काउंटर पे, तो बोला यहाँ सुनो छोटो क्या बोलिए। बोल रहा है कि रात तो भी गया था हमारे वहाँ पता चलाने, हम कि नहीं गए थे वहाँ। झूठ बोलेगा, हम कि नहीं गए हैं। मैं दवा मेरे को डाला ऊपर से कि कुछ नाम बताए, लेकिन कुछ वहाँ पे नहीं बोले हम किसी का नाम। अच्छा। बस जब कोई है ही नहीं था तो तुम नाम किसका बताओगे? हाँ। तुम तो घटना पे मौजूद ही नहीं थे। तो एक और चीज, इन पे दबाव नहीं डालिएगा, आपके पास भी आ रहे हैं, फोन लगाइएगा थाना अध्यक्ष को, परैया थाना, बात करते हैं, उनका पक्ष जानते हैं। देख रहे हैं हम, रिंग हो रहा है कॉल, अभी तक तो रिसीव नहीं हुआ है, देखते हैं फोन उठाती हैं या नहीं। हेलो। हेलो। सुनीता जी से बात हो रही है, SHO परैया? जी बोलिए। मैं बिहार स्तंभ से बोल रहा हूँ, पटना का न्यूज़ है। अच्छा। अभी मैं एक गांव में आया हुआ था, यहाँ के ग्रामीणों ने मॉर्निंग में मुझे बुलाया था। क्या गांव? सिकंदर चक गांव में हूँ। अच्छा। यहाँ पे क्या घटना हुआ था मैम? ये लोग बोल रहे हैं हमको थाना के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब जो बोल रहे हैं वही समझ लीजिए। वही कैसे समझ ले मैम? आपने आप FIR किया। आप बड़े पदाधिकारी से बात कर लीजिए, इसमें हमारे STPO हैं, वो लोग हैं, उन लोग से बात कर लीजिए। आपने तो खुद बयान दिया है, FIR कॉपी में आप ही का बयान है, मैंने अभी FIR कॉपी देखा था, देख लिया आपने। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो इसी गांव की निवासी हैं, इनसे भी जानते हैं इनका पक्ष कि ये उस वक्त घटना के वक्त क्या थी और इनको क्या कहना है, इनसे भी बात करते हैं। जी सर, फर्स्ट दिन में पुलिस आया तो उन लोगों को पकड़ के लेके गया। अच्छा, किसको लेके गया था पकड़? मतलब जो वाइफ है उसकी सास को पकड़ा है, दोनों को, उन लोगों को पकड़ के यहीं से गांव से उठा के लेके गया था? घर से कबाड़ी खोल के और लेके गया। उसके बाद फिर आधा घंटा के बाद फिर पुलिस आया। तो मतलब हम लोग सब कोई छत पर थे, तब मेरे छत के बगल में जो अभी एक तो जिनको मारा है वो मेरे घर में आ गए, ठीक है। अच्छा। तो पुलिस उन लोगों को देखा मेरे घर में आते हुए, तो पुलिस दौड़ के छत पर से आया मेरे घर में। तो जैसे कि पूछने लगे, जैसे कि बहुत मतलब 3-4 गो आ गए बगल में से, तो हम लोग ढेर सारा आदमी हो गए, तो पूछने लगे पुलिस की आप लोग सब एक घर के हैं? तो वो बोले कि नहीं से बगल के। तो मेरे देवर जो हम लोग, जबकि हम लोग कोई घर में नहीं रहते, खाली मेरे ससुर सास एक तो देवर रहता है छोटा, और बाकी सब लोग गया रहते हैं। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, देवर भी जॉब और गोतनी भी जॉब करती, ठीक है। और फिर उसको मारा, उसके फिर दादा लगते उनको मारा, दोनों को मार के और फिर उन लोग को ले गया। फिर हमारे देवर छोटा वाले से नाम पूछा और फिर हम लोग से पूछे कि आप लोग इसी घर के? मेरी सास बोली कि हाँ हम लोग यही घर है मेरा। फिर तो हमने उस दिन सोचे कि इन लोग आ गया इसलिए पुलिस मेरे घर में आया। फिर दूसरा दिन फिर 12 बज रहा था रात, हम लोग सब कोई सोए हुए थे और फिर पुलिस आके पूरा गेट मतलब कि पूरा ही करा, हम लोग तो खोले नहीं। फिर थोड़ा देर के बाद 2 मिनट के बाद फिर खोल दिए, गेट खोल के अंदर आए। फिर मेरा देवर जो मंझला में मुंबई में जॉब करते हैं, रेलवे में है वो आए, तो उनसे पूछने लगे पुलिस की क्या बात है। तो नाम बोले कि क्या नाम है पापा का? तो पापा का नाम बताया लालकेश्वर पासवान। आपका कितना लड़का था? 3 लड़का। तो तीनों के नाम बताए। तो किसे उनको बोले कि इसे आप पापा के पास लेके चलिए। तो मेरा देवर बोला कि ठीक है लेके चलते हैं। फिर आए आधा दूर आए और फिर यहाँ पर आके फिर उनको बोले कि ठीक है जाइए। और फिर बाद में हम लोग को पता चला, कल पता चला है कि मेरे ससुर जी का और मेरे छोटे देवर का दोनों का नाम दिया हुआ, जबकि मेरे ससुर जी 3 महीने पहले नामजद नहीं था, बाद में नाम ऐड किया गया है। दूसरा दिन बाद में ऐड किया गया। हाँ, पहला दिन आया तो हम लोग सोचे कि मतलब भागा भागे में दूसरा कोई आया उसके वजह से आपके वजह से मेरे घर में आ गया। जी सर। और दूसरा दिन आके नाम पूछा, फिर कल हम लोग को पता चला कि नाम दिया। ससुर जी जो मेरे हैं जो 3 महीने से घर पर नहीं, खेत पर सोते हैं। छोटा देवर भी गया पढ़ाई करते हैं। हमारे घर में 3 गो जॉब है सर, हम लोग सब लड़का लोग सब हम लोग गया में पढ़ाई करते हैं। गर्मी छुट्टी की वजह से सब यहाँ पे आए हुए हैं। बताइए, तो ये लोग अपने बच्चों का समर वेकेशन मनाने के लिए गांव पे आए थे और देवर भी 2 दिन पहले ही आए थे सर। जैसे आज रात में घटना हुआ उसके 1 रात पहले आए थे। के बाद दिन सर जैसे हुआ क्या कि मतलब कि आया उन लोग को लेके गया, दोनों लोग को, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट या 10 मिनट बाद फिर आया, इसका केवाड़ी तोड़ा, इसका घर छत पे सोया हुआ था। 2 छापड़ 4-5 छापड़ लगाया। बाबूजी की भी हमको 2-3-4 छापड़ मारा। मार के पूछ लिया कि कौन कौन है यहाँ पे। तो मतलब पूछने के लिए पहले मारा, उसके बाद पूछा? हाँ, आगे मारा, उसको बाद से मारा भाई? बोला कि तोहनियों सब था ढेफा उफा मारने में। अच्छा। बल्कि हमने सब वहाँ गए नहीं किए थे, प्रशासन के सुन के लौट गए थे, सब घर पे आ गए थे। तो तुम लोग घर पे मौजूदगी था और वहाँ कह रहा है कि वहाँ पे तुम लोग पत्थर चलाए, बेसिकली यही कहना। लोग सर बालू माफिया वाले सब सारे लोग थे। अच्छा। और बाकी सिकंदर के लोग एक भी नहीं गया। कोई भी आदमी नहीं जो बालू माफिया था, वो लोग बालू माफिया था। जी सर, नहीं गया था बालू माफिया। आप कहाँ थे उस टाइम? हम तो घर ही पर थे। घर पे थे? हाँ। तो आप सुने कुछ हल्ला उल्ला? हाँ, सुने भी, और जो है कि जगह जगला के बाद फिर
कहा गया कि नहीं से चोर नहीं है, चोर के खाली हल्ला है और जो है कि बालू वाला है, बालू चोर है। इसके पहले चोरी उरी हुआ है क्या? हाँ, यहाँ चोरी हुआ है। हाँ। तो इसी लेकर के आदमी बखला जाता है कि चोर आएगा तो पकड़ाए है, तब देखा जाए। हल्ला होता है तो सब लोग निकल जाते हैं, गांव वाले लोग। होता है तो सर हल्ला करने के बाद लोग जगवे करता है नॉर्मल उसी दौरान हम लोग भी जगे कि गांव में ही ऐसा हो रहा है, लेकिन नहीं, वो तो दूसरे गांव में हो रहा था। और प्लस पुलिस की गाड़ी की सायरन थी, हम लोग उधर जा ही नहीं सके। अच्छा, और ग्रामीणों से बात करते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। एक बार आप बताइए, आप कहाँ थी उस टाइम? हम तो घर सो रहे हैं। तो क्या हुआ था? आप थी वहाँ पे तो हल्ला हो रहा था? हल्ला हुआ कि चोर है तो हमरा उठे और पति को उठाए कि उठिए उठिए से चोर आया है, से सुनिए ना। तो उठे और ताला खुले और चल गए, तो हम चल करते रह गए। अच्छा। कि से नहीं है, चोर से बाला वाला है। अच्छा। से लौट जाइए पीछे। तो फिर लौट गए? फिर लौट गए। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं, इनका कहना है कि ये लोग उस चीज़ में सम्मिलित नहीं थे जिस चीज़ के लिए इनको परेशान किया जा रहा है, और किसी के भी घर में जाके किसी को भी उठा लिया जा रहा है पूरे गांव में से। तो वहाँ से जब लोग लौट गए तो करीब ये तो फिर पुलिस आई थोड़ा देर के बाद, 12 बजे का 2-2:30 बजे हुआ। 2:30 बजे के बाद 12 बजे करीब 3 बजे पुलिस है, 3-4 बजे मैंने सुबह होने ही वाला था। करीब 4 बजे के लगभग पुलिस आई, पूरे गांव को तलाशा, पूरे गांव को पीटा, और वो 2 जो मादू माफिया का जो औरत और माँ को जबरदस्ती घर से निकाल करके ले गए। ठीक है। अगले दिन भी पुलिस आई, पूरे गांव में तहलका मचा दिया। लग रहा था जैसे कि पूरा गांव छावनी बना हुआ है, पुलिस छावनी बना हुआ है, और जिसको पा रहा है उसको घर पीट रहा है, केवाड़ी तोड़ रहा है, जिसको उसको मार रहा है। मारते पीटते हुए यही तो तांडव मचा रहा था पुलिस। तो आप लोग थाना पे नहीं गए क्या? मतलब थाना नहीं, हम लोग थाना पर तो डर से नहीं गए। डर लगा हुआ है ना? हाँ, अभी तक डर लगा हुआ है। सही बात है। किस चीज का डर है बताइए? यही कि पकड़ लेगा, अरेस्ट करेगा, मारेगा, पीटेगा। हाँ, हम ही लोग को उठा लेगा। अज्ञात में तो किसी को भी उठा सकता है भाई। अज्ञात में किसी को उठा सकता है। उठा के और मैंने के साथ। हाँ सर, जैसे देखे गाड़ी 6-7 गो आया गली में, और सबसे प्रथम मेरे घर मैंने क्या पहुंच गया वो। अच्छा। तो मेरे घर में आया तो जिससे 4-5 आदमी मेरे केवाड़ी में धक्का मार रहा था, समझे ना। हम उठ गए, लेकिन घर हमारा मैंने कुछ जनानी लोग कहीं से मत खोला केवाड़ी, समझ ना। लेकिन हम सोचे सर कि मैंने क्या मान ले कि हम गुस्सा में हो जाएगा तो 2-4 से हम मार दे, ताकि बूढ़ा आदमी है कि मार देगा तो गिर जाएंगे हम। इसलिए हम केवाड़ी मैंने तुरंत खोल दिए, और खोल दिए तो अंदर इंटर कर गया। और टोटल मैंने जितना पुलिस था सब हमारे घर में, पूरा घर जितना था 6 तो घर है, सब घर में इंटर कर गया। ऊपर छत तब मिट्टी के उस पर चढ़ गया 2, और 2 सीढ़ी से चढ़ गया ऊपर। वारंट लेके आया था? मतलब वारंट तो कुछ नहीं, वो सारा मोबाइल में खाली से दिखाया बस। एफआईआर कॉपी दिखाया होगा इतना। हाँ ना, मोबाइल इतना बड़ा था, उसमें नाम बताया कि फलना नाम है इसमें। अच्छा। नहीं, वारंट नहीं मांगे थे आप लोग? सर्च वारंट होता है, सर घर का तलाशी आदान में सर इतना होता। हम लोग तो आदान का अपने वाले देहाती आदमी सब लोग हैं। तो फिर हमारा नाती एगो सुता था, हुआ तो कोठे पर, समझे गर्मी के टाइम है, और सुता होता 2 आदमी ऊपर गया और उसको अरेस्ट करके पकड़ के ले जा रहा है। और उसको पकड़ करके नाम भी नहीं, उसका नाम हाँ बता रहा है नाम है। अच्छा। बता रहा है तो नाम है, लेकिन हमको दिखाई नहीं कि नाम है कि न से। अच्छा। समझना, इसमें तो नाम नहीं है सर। क्या नाम है जो 2 लोगों को लेके गया? वो परवीन नाम है, गुड्डू कुमार को पुकारू नाम है। अच्छा। और रंजीत मने को उसका ओरिजिनल नाम है। तो उनका नाम तो इसमें नामजद में नहीं है ना? नहीं है। हाँ। तो उनको लेके गया तो फिर वापस छोड़ा कि अभी रखे? ना छोड़वा के लाए फिर। अच्छा। फिर पैसा कौड़ी कोई लिया और छोड़ दिया। फिर कितना पैसा लिया? वो हमसे सर 20,000 रुपये लिया। कौन लिया ये 20,000? 20,000 जो पैरवी करने रहे थे लोग से लिए हैं। अच्छा। उनके तो थाना से मतलब थाना ही लिया, और क्या वो थोड़ी अपने पैकेट में रखेंगे वो, समझना। तो उसको छोड़ा करके हम मैंने दूसरा दिन ले आए। हमारा लड़का खोई रहा था, तो लड़का हमारा काम था से चला गया था गया, समझे ना। उसी लड़का तुम्हारा कहाँ है? समझे लड़का नहीं गया, चला गया तो गया, भाग गया मतलब, समझे ना। वो बोल रहा है हम क्या चाहे जो सब समझे भाई ना घर कुछ बताना हम, समझे ना। तो ना उसका भी नाम है, समझे ना। अब वही कर करके उसको ले गया अरेस्ट करके। हमको क्या कहिया कि हमको पकड़ के वहाँ साथे मैंने कि चलो सब घर बताओ। अच्छा। समझे ना। तो हम क्या करें, वहाँ पर जा करके पूछने लगा कि अब भेज अथी
ब्यास के घर कौन, अवधेश के घर कौन, जिस उसमें नाम नहीं ऐड उसमें था, उसको पीने लगा। अवधेश जो है वो तो सरकारी नौकरी में सुने हैं, इसमें नहीं, अवधेश ना, क्या वो नाम है उनका जो यहाँ पे टीचर में है? टीचर शंभू प्रसाद, उनका भी नाम नामजद किया हुआ है। हाँ उनका भी नाम। कैसा नेचर है? पत्थर चलाने वाला आदमी है क्या? शांत आदमी है, वैसा आदमी आप देखिए, देख करके कह दीजिए कौन आदमी है। आइए आइए आप बताइए थोड़ा, देख करके कहिए कौन आदमी है। नहीं लिखा जो FIR आपका कह रहा है, सुनीता देवी के मुताबिक जो शंभू प्रसाद हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे। कुछ नहीं सर, वो दिन भर जनगणना में ड्यूटी दे ले है, जनगणना करके आए, सोए हुए थे, चोर चोर हल्ला हुआ, हम तो जानियो नहीं रहे थे, केवल हम लोग बाहर बैठे हैं अपना दरवाजा के पास, बस यही इतना हुआ है। मेरे उनके यहाँ से दुश्मनी नहीं था, लेकिन मेरा हस्बैंड के नाम दिए हैं, अब कार लेकर दिए हैं, अब वो समझे, अब यही बात है। हम लोग कोई गांव के कोई नहीं गया था। DSP साहब तो बोले कि आप लोग 1-2 दिन के टाइम दिए हैं कि आप लोग सिलेंडर बोल जाइए, जो भी नामजद हैं सिकंदर चक के हो जाइए, और हम रहेंगे सामने, आप लोग को सिलेंडर करवा देंगे, और नहीं तो अगर थाना में अकेले जाइएगा तो आपको थानेदार मारेगी पीटेगी भी। अच्छा, ये आश्वासन दिला करके हम लोग को चला दिए हैं। तो एप्लीकेशन आप लोग लेके गए थे सुपरविजन के लिए? एप्लीकेशन नहीं, एप्लीकेशन नहीं लेके गए थे। एप्लीकेशन आप लोग को एक देना चाहिए था वहाँ पे, हालांकि वो जब बोल रहे हैं सुपरविजन नहीं करवाएंगे। सुपरविजन के बारे में तो कुछ बोलबे नहीं किए, कुछ नहीं बोले। नहीं, वो तो बोल दिए बस इतना कि नाम ऊपर तक चला गया है, ये मामला IGDIG तक के, इसलिए नाम तो हमारे बस की बात नहीं है कि हम इसको हटा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्टली नहीं हटाइए ना, आप सुपरविजन करवाइए, आप जांच करवाइए इस मामले की। पूरा घर आखिर ये समझाइए ना, ये देखिए यहाँ पे भी इस घर को इसको पिचका दिया है तोड़ के, ये इसमें आपका तो कुछ नहीं गया, इन गरीबों को क्यों नुकसान कर रहे हैं इनको, आप बताइए ना। हमको घर में लड़का है, होली के बाद से आए काम करके, दोनों बाप बेटा निकल दिए बाहर। अच्छा, हम किसी की मौजूदगी नहीं थे? हाँ, आप थी घर में? हम पर 2 सास पुत, बस लेडीज थी? हाँ, लेडीज 2 है। तब तुम शुरू दिन में खोलो कबाड़ी खूब धर के ढूंढ रहा है, खोल के जो डार से करे फक फेंक रहा है, हम खोलबे नहीं किए। तब देखा तभी चूरे पहल का दिन से खाली पेंटवा छोटा, और दूसरा का दिन फिर खूब ठूठा था। हम कहेंगे कि ये सब मर दिया अच्छा से नहीं खोलने से, तो हमारे करे महादाली थी सर, हमारी कमाई खाए वाला ही। अच्छा, तो हमारे बेटा भतर कमाई गए रहते, होली के बाद से होली में 8 दिन 5 दिन चल गए दोनों बाप बेटा कमाए, सास पुत्री 2 हमारे घर में है यही। तो देखा ना डर से ना कबाड़ी खोली, सब कबाड़ी हमें चूर देला नहीं। बेसिकली ये आप कहते हैं ना कि ये गरीबों की सरकार है, दलितों को, महादलितों को क्यों परेशान कर रहे हो भाई? इनके तो हस्बैंड भी, इनके बच्चे भी यहाँ पे नहीं है, ये घर में अकेले रह रही हैं, इनका आपको नुकसान पहुँचाने से क्या मिल रहा है? आज कहाँ गए दलितों के नेता जीतन राम मांझी और बाकी जो अपने आप को दलित के बहुत बड़े नेता कहते हैं? आपको समझना चाहिए, आपने जो प्रशासन को ये खुली छूट दे रखी है कि वो मनमाना टैक्स वसूली कर रहे हैं और दलितों को और गरीबों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए, आप नेता हैं, आप दलितों के नाम पे वोट लेते हैं, आइए इनकी मदद कीजिए, इनको इस मामले से मुक्ति दिलवाइए और सही जांच करवाइए। आपसे इनका कुछ अलग मांग नहीं है, आप इनको आके मुआवजा या कुछ नहीं दीजिए, आप बस इस मामले की सही जांच करवा दीजिए, ये आपसे खुश हो जाएंगे। भी यहाँ के एक और घर में हम आए हैं, तो यहाँ पे ये दरवाज़ा लगा हुआ था और इस दरवाजे को मार के और अंदर से ऐसे मारने के बाद तोड़ दिया गया है। एक बेसिकली एक लकड़ी लगा होता है बीच में, गांव में आप देखिएगा, उस लकड़ी से ये बंद रहता है। ये सिटकिन था, ये टूट चुका है। और अंदर आइए, मैं कैमरामैन को बुलाऊंगा कि आए अंदर से और दिखाएं कि ये देखिए, ये जो बेसिकली मैं जिस लकड़ी की बात कर रहा था, इससे ये दरवाज़ा बंद होता है। गाँव में देखिएगा ऐसा ही दरवाज़ा होता है। तो इसको तोड़ के, खुल के, यहाँ से खोल के ज़बरदस्ती इस घर में घुसा है वहाँ पे प्रशासन, और उसके बाद यहाँ के से लोगों को उठा के ले गया, उनको प्रताड़ित किया। बहुत मारा है हम लोग। किसको मारा है? हमको मारा है। आइए, हाँ, यहाँ पर 3-4 तो 3 सिलवा से। यही मारा था या थाना पे ले जाके मारा था? ना, ये यही मारा था। गांव में पूछने के लिए बताओ कौन है। हाँ। एक आदमी के भी बता दो तो हम आपको। कौन मारा था? जवान था, पुलिस वाला था? हाँ, पुलिस वाला था, नौजवान था। अच्छा, कितने आप पुलिस करेंगे, काहला मार रहा है, छोड़ दो, लेकिन वो सब कहते थे। और बस दूसरा आदमी आन के जो मारा था उसको पहचान जाइएगा आप? थाना का था? ना, रात खनी था, नहीं पहचान, नहीं। पुलिस वर्दी में था? हाँ, पुलिस वर्दी में था। आप भी दलित से बिलोंग करते हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे एक और घर है जहाँ पे ये ताला जो देख रहे हैं ना, पहली बात, ये ताला इसमें नहीं लगा हुआ है जिससे ये दरवाजा बंद हो। ये ताला इसमें लगा हुआ है जिससे ये दरवाजा तो अंदर से लगा हुआ होगा ना, तो फिर इस ताला को तोड़ने का क्या औचित्य था, ये बताएं।
और इनका ग्रामीणों का कहना है कि ईटा से इस ताला को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। जब इस गेट को देखा, ये गेट मजबूत दिखा तो इस पे कुछ नहीं हुआ, तो इस ताला को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन आप इतना समझदार आपको होना चाहिए कि गेट जो बंद होता तो ताला इसमें लगा होता, इसमें नहीं। इसको तोड़ने का क्या औचित्य और क्या मकसद था, ये शायद आप बताइएगा, हम तो नहीं समझ पाए। धन्यवाद। कुमारी को खास करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि बालू माफिया को पकड़ने के लिए आपके पास उतना ताकत नहीं, औकात नहीं है, तो फिर कैसे पकड़ते हो? बाद में आम लोगों को परेशान करते हैं। ये क्या जरूरत है हम लोगों को परेशान करने की? जब उतने पास ताकत है उसी स्पोर्ट पे उसको जो है रिजल्ट दीजिए। इतना औकात नहीं है तो फिर क्यों बाद में लोगों को परेशान किया? घर में अंदर घुस गया था उस वक्त, आप लोग घर में लेडीज मौजूद थी? हम लोग दोनों मियां बीवी सोए हुए थे अंदर मेरा घर है, इधर आइए देखिए, इसी रूम में हम लोग दोनों सोए हुए थे। यहाँ अंदर तक घुस गया था पुलिस? हाँ, यहाँ तक गेट तक है। तो बोला कि जाओ तुम उठाओ, चाहे वो बोला जेंट्स में और लेडीज में दोनों की, नहीं तुम उठाओ। तो लेडीज बोली कि उठाओ, आवाज दी तो हम उठकर आए। तब बोला क्या नाम है हस्बैंड का? तब बोले निरंजन पासवान। तो नाम पूछ के छोड़ दिया। फिर ऊपर गया तो मंटू कहाँ है? मंटू के लिए खाना वाना खा के सोए गए हैं। फिर हम सबको बाहर ले गया कि चलो नाम बताओ। तब बोलो मंटू कहाँ है? तब मंटू का पूरा शिकायत हुआ कि क्या करता है? कल कि पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी है। तो अब वो क्या जॉब करेगा? नहीं करेगा, वो बर्बादी कर रहा है। ये सब बोलकर धमकी दिया। तो रात में महिलाओं के घर में घुस के, कमरा खुलवा के उनके बेडरूम में घुस जाना, दिन में ये बताइए। एक बात है सर कि दिन में क्यों नहीं आते हैं प्रशासन, रात में क्यों आते हैं? दिन में आइए ना भाई, दिन है। सब बच्चे तक डर रहे हैं, कोई खाना नहीं खा रहे हैं। 7 बजे से जगते हैं, 5 बजे तक जगह रहते हैं, कोई बच्चा नहीं सोता है। बच्चा रो रो के सब अति हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है बच्चे का। बच्चा का क्या हाल होगा? सही बात है, क्या इम्पैक्ट होगा? आप रात में महिलाओं के कमरों में घुस जाइएगा, रात के 12 और 1 बजे। किसने हक दिया आपको भाई? कौन से हक से घुस रहे हैं आप? दिन में आप क्यों नहीं आते हैं? आप चोर हैं, आप चोरी करने आ रहे हैं। किस बात का डर है आपको कि आप दिन में क्यों नहीं आ रहे हैं, रात में आ रहे हैं और महिलाओं के बेडरूम में घुस जा रहे हैं? ये कौन सा आपको हक दे दिया भाई? कौन से कानून के, कौन सा किताब पढ़ लिया आपने कानून का? नहीं खा रहा है, मेरा बच्चा का तबीयत खराब हो गया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, छोटा बच्चा है मेरा। परेशान हो जाएगा किसी के भी, ये बेसिकली देखिए जिस दिन पुलिस आया सर, ये इतना रोने लगी, बच्ची इतना रोने लगी कि इसको चुप कराए। बिल्कुल, ये दुर्भावना पड़ेगी ना एक दिमाग पे। 5 दिन पहले गया सर, ये लोग सब गया में पढ़ाई करती है। ये लोग बोलने लगे कि गया चलो मम्मी यहाँ नहीं रहेंगे, और हम लोग सामने इनका क्या कसूर था भाई? ये बालू चोरी कर रही थी क्या? न पकड़ाया था, पकड़ा जाए तो मारते हैं, उस दिन पकड़ा मारते हैं। देखिए सर, ये 3 साल का बच्चा है जो ये खाना नहीं खा रहा है, डर के मारा अथी करता है। पुलिस आया है, मम्मी पुलिस आया है, रोते रहता है। अब इसका क्या होगा? लग गया है 2 दिन से सर। छोटे छोटे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप सोचिए ना। आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपका भी बच्चा होगा, या आपके घर में कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा। जब रात में प्रशासन घुसेगी आपके यहाँ और उनपे मानसिक रूप से सोचिए ना, उनके दिमाग पे क्या असर होगा, वो बहुत गलत इम्पैक्ट देगा। तो सबसे बड़ा चीज है कि आप 12 बजे रात को, ये तो कानूनी रूप से गलत है ना भाई। आप खुद कानून के रक्षक होके भक्षक बन रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी कानून की किताब आपको ये हक नहीं देता कि 12 बजे महिलाओं के कमरे में घुसिए और उनके साथ बदसलूकी कीजिए। उसको निर्दोष के फंसाया गया है, वो पढ़े लिखे जॉब करने वाला लड़का है। अब बोल रहा है कि क्या जॉब करेगा, वो कुछ नहीं करेगा, बर्बादी। रात में 50,000 रुपए मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 50 रुपया इंतजाम कर लीजिए, छुड़ाना है तो। और कहा जा रहा है कि अभी शादी नहीं हुई है तो बर्बादी हो गई है, नौकरी नहीं लेने दिया जाएगा, फंसा देंगे। मतलब कहना है कि आपको फंसा दिया जाएगा, पैसा इंतजाम कीजिए। तो पूरा गांव एकजुट है ना भाई। अब देखिए ना कि पूरा गांव एक तरफ है। देखिए पुलिस है तो जो गाड़ी लेके गया, उसका बेटा गाड़ी लेके गया, पुलिस है तो गाड़ी जो उसका बेटा लेके गया उसका नाम नहीं है, नाम भी नहीं है, नहीं एकदम नहीं। और गाड़ी है, ट्रैक्टर है, उतना बड़ा पुलिस है, तब खोजिए ट्रैक्टर को, खोजिए जो दोषी है उसको खोजिए, निर्दोष को आप नहीं ना बदनाम कर सकते हैं सर। अब मेरे घर से उसका नाम ही नहीं है, ना उसका ज्यादा नाम ही है, आदमी के नाम दे दिया है, हमको बेटा भतार के नाम दे दिया है, ना बेच
बेटा के नाम है, न बाप के नाम है, न दामाद के नाम है। दामाद भी यहाँ रहता है, उसका भी नाम नहीं है। उसका दामाद गए, उसका बेटी गई, उसका सास, उसके मेहरारू जो सबको गई, खाली मेहरारू और सास को पकड़ के ले गया। दामाद है, उसकी बेटी है, उन लोग को कोई के ना। बेटा जो गाड़ी लेके भागा है उसका भी कुछ नाम नहीं है। सोच लीजिए, बालू माफिया का जो बेटा है, जो गाड़ी लेके फरार हुआ ट्रैक्टर, उसका नाम भी नहीं है। अभी तक 4 दिन हो गया सर, 3-4 दिन हुआ ना। जो बालू माफिया वो पकड़ा है ना, उसका बेटा पकड़ा है। मतलब पुलिस मतलब अपना काम आपसे हो नहीं रहा है तो निर्दोषों को आप परेशान कर रहे हैं, तो ये परेशानी करना बंद कर दीजिए। इनको कमजोर मत समझिए। इनके साथ संविधान का चौथा हिस्सा, चौथा स्तंभ जो मीडिया कहा जाता है वो है, और इनकी आवाज को बहुत दूर तक पहुंचाया जाए। तो हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं। इनका नाम तो इस एफआईआर में नामजद के रूप में भी किया हुआ है, तो इनसे सुनेंगे कि ये घटना के वक्त कहाँ पे मौजूद थे और क्या हुआ था, बताइए सर। हम घटना नहीं, आज से 2 महीना से हमारा खेत है। अच्छा। वहाँ 2 महीना से हम वहीं रहना सहना होता है। लड़कन हम लोग को वहाँ घर भी छोटा मोटा झोपड़ी है। अच्छा। वहीं यहाँ से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर। तो रात में भी रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, दिन रात वहीं रहते हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ घर पर जब पुलिस 2 दिन आई, अच्छा, हमको यहाँ से पूछा गया कि पापा कहाँ रहते हैं। मेरा लालकेश्वर पासवान नाम हुआ। बालूलू में कुछ नहीं रहते? हम कुछ में नहीं रहते हैं। हमारे घर में बड़ा लड़का जो है हाई स्कूल का टीचर, घर हुआ जो आप बता रही हैं, समझे ना। मांझी लड़का जो है रेलवे में है, टेक्नीशियन है। अच्छा। एक मांझली पोतोहू है, वो बीएमपी 3 में है, बोधगया में। तो और हम जो है केवल हम और एक मेरे बीबी और एक बच्चा, तीसरा बच्चा जो है वो पढ़ाई लिखाई करता है, बोधगया में रहता है। अब उस स्थिति हम लोग है, और ऐसी स्थिति में हम 2 महीना से वहाँ छोटा कभी पत्नी हमारा खाना वाना देती है, और वो कहता है कहाँ भागे हुए हैं। तो बताइए, हमारा लड़का बोला भी कि चलिए वहाँ दिखाते हैं। अब उनसे हम जानना चाहते हैं कि हम खेती बाधारी छोड़ के मैंने हम घर पर रहें या वहाँ रहें। अब मेरा नाम अभियुक्त के रूप में ही आ गया है, तो हम आज से बहिष्कार करना चाहते हैं कि खेत को छोड़ देंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक घर के पास, जिनका घर है, इसमें नामजद हैं गुलशन कुमार। उनके घर पे भी पुलिस आई थी रात में, और रात में आने के बाद क्या क्या किया है आइए इनसे जानते हैं और दिखाते हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, इनका कहना है कि ये सब पुलिस के द्वारा तोड़ा गया है। और ये कब किया गया था, कितना तारीख को? वही 24 तारीख को सुबह में, 23 को सुबह में। अच्छा, साथ में अमित है जो घर से उठा के तुमको फिर साथ मेरा ही रात में घर से उठाया था 11:30 बजे, साथ में लाकर यहाँ लाया। मेरा पूछा आवाज दो, आवाज दिए, और देखिए यहाँ पे कतो 10 ईंट मारा इस गेट पे, यहाँ भी यहाँ मारा है, ठीक, गेट टूटा हुआ है, इससे मारा दागी, देखिए मारा इसे मारा है, ठीक है, यहाँ दागी है। और देखिए यहाँ कुर्सी भी है, बताते हैं आइए आइए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे पुलिस रखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, ईंटों लाकर के मार के तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया है। हाँ, ये कुर्सी तोड़ने का मतलब नहीं समझ में आया कि इससे क्या फायदा हुआ आपको, ये बताइए। ये तो मतलब जो मारा गया है वो, ये तो मतलब कहा जाएगा कि किसी के घर में जाके कुर्सी तोड़ना तो पुलिस का काम नहीं होता है। खैर आइए और देखते हैं। यही ईंट से तोड़ा है, ठीक है, यही ईंट से तोड़ा है इसी। अच्छा, इसी ईंट को उठा के ये बोर्ड यहाँ तोड़ा है, इसी सामान बोर्ड भी तोड़ा है, सामने तोड़ा है, मेरा सामने तोड़ा गया है, सब तोड़ा गया है। एक टप तो भी तोड़ा है, ये सब तार जैसे कबाड़ दिया, सब तार जहाँ से। तो उस वक्त गुलशन कुमार कहाँ थे? घर पे नहीं था, उनका नाम तो नौकरी में है, वो अपना नौकरी वाले जगह पे थे। तो बेसिकली उनके घर पे आके तोड़फोड़ मचाया गया है, जो गुंडों का काम होता है तोड़फोड़ मचाने का, वो काम पुलिस, क्योंकि ये नहीं समझ में आया आपको, अगर किसी नामजद के घर पे जा रहे हैं सर्च वारंट लेके जाइए, आपको यहाँ के लोग पूरा सहयोग करेंगे दिखाने में कि आइए हमारे घर पे देखिए कि वो व्यक्ति है या नहीं। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी थी ग्राम सिकंदर चक में, आपको सारी घटना से अवगत कराया। इस एफआईआर कॉपी जो कि मुझे देखने से ही इसमें बहुत सारी गड़बड़ लग रही है, आप जब पढ़िएगा इस एफआईआर कॉपी को मैं अटैच कर दूंगा वीडियो के साथ, और इस कमेंट बॉक्स में भी आपको ये पिन कर दिया जाएगा जहां से आप एफआईआर कॉपी को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब मेरा कहना यही है कि अगर आप थाना है ना, अगर आप पुलिस बल में है ना, तो आपके पास ग्रामीणों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आप ग्रामीणों के मालिक नहीं हैं,
आप इनके टैक्स के पैसे से आप अपनी सैलरी उठा रहे हैं, तो आप इनके सेवक हुए, आप इनकी सुरक्षा के लिए मौजूदगी है आपकी। और सही जांच करवाएं। और आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कल को आपके साथ, आपके गांव में भी ये घटना हो सकती है। तो जब आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तो बाकी थाना अध्यक्ष जागेंगे और हो सकता है ऐसी कार्रवाई करने से बचेंगे। धन्यवाद। मैं रोशन कुमार, आप देख रहे थे बिहार स्तंभ।